बच्चेदानी महिलाओं के कुछ सेंसिटिव अंगों में से एक है। ये पीरियड्स, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज से भी जुड़ी हुई है। इसलिए महिलाओं के लिए यूट्रस की हेल्थ का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर बच्चेदानी में इन्फेक्शन, सूजन, सिस्ट और कैंसर होने का खतरा हो सकता है। ऐसा ही एक खतरा है यूट्राइन प्रोलैप्स, जिसको अगर नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो यूट्राइन का अर्थ है यूट्रस और प्रोलैप्स का अर्थ है नीचे की ओर आ जाना। ऐसे में यूट्राइन प्रोलैप्स होने की सिचुएशन में आपका यूट्रस नीचे की ओर प्राइवेट पार्ट के पास आ जाता है। यूट्रस का नीचे की ओर आना ठीक नहीं होता। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बावजूद ज़्यादातर महिलाओं को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं होती। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव आपको यही बताऊंगी कि यूट्रस प्रोलैप्स होता क्या है। इसलिए आइए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर यूट्रस प्रोलैप्स क्या है। प्रोलैप्स पेल्विक में होने वाली एक परेशानी है जिसे पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर भी कहते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स तब होता है जब पेल्विक फ्लोर मसल्स और लिगामेंट्स कमजोर होने लगते हैं और वो गर्भाशय को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तब यूट्रस नीचे की ओर आ जाता है। कुछ महिलाओं में तो यूट्रस प्राइवेट पार्ट से बाहर आ जाता है। 55 साल या इससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं में होने वाली सबसे नॉर्मल बीमारी यूट्राइन प्रोलैप्स ही है, क्योंकि बच्चेदानी महिलाओं के कुछ सेंसिटिव अंगों में से एक होती है। पेल्विक में यूट्रस का प्रोलैप्स होना एक ऐसी बीमारी है जो महिलाओं में शुरुआत से चली आ रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 10% युवा महिलाओं को और 50% मिडिल एज महिलाओं को प्रोलैप्स से जूझना पड़ता है, जिससे यूट्रस को हेल्दी ना रख पाने के कारण महिलाओं में बच्चेदानी बाहर खिसकने की समस्या हो जाती है, जिसे कि हम यूट्रस प्रोलैप्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये जाना कि यूट्रस प्रोलैप्स आखिरकार क्या है। अब हम ये जानते हैं कि प्रोलैप्स किन किन वजहों की वजह से होता है। इसमें सबसे पहला कारण है बुढ़ापा और मेनोपॉज। जैसे जैसे महिलाएं मेनोपॉज में एंटर करती हैं, वैसे वैसे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि ये हार्मोन पेल्विक की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इसलिए इस हार्मोन के घटने से प्रोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और डिलीवरी भी इसका दूसरा कारण है, क्योंकि कभी कभी प्रेगनेंसी और डिलीवरी भी औरत के पेल्विक फ्लोर पर असर डालती है, जिससे प्रेगनेंसी में पेल्विक की जो मसल्स हैं वो खिंच जाती हैं, जिससे वो यूट्रस को सही से सहारा नहीं दे पाती और इससे प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही मोटापे के बढ़ने की वजह से शरीर भारी हो जाता है, जिसके कारण पेट पेल्विक फ्लोर पर ज़्यादा प्रेशर डालने लगता है और उन्हें नीचे की तरफ ले जाता है। ऐसा होने पर आपको यूट्रस प्रोलैप्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा लंबे समय से चलने वाली कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के होने से भी महिलाओं को डिफिकेशन करने के लिए ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है और लंबे समय के लिए ये करने पर आपकी पेल्विक की जो मसल्स है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे प्रोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी तक हमने ये जाना है कि यूट्रस प्रोलैप्स होने के रीजंस क्या क्या होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि यूट्रस प्रोलैप्स से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले आप स्क्वाट एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। ये एक्सरसाइज करने से आप अपने पॉस्चर को सही कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मसल्स और पेल्विक एरिया को मजबूती मिल सकती है। इसलिए रोज 5 से 10 बार स्क्वाट एक्सरसाइज जरूर करें और इस दौरान हाथ बाहर करते हुए सीधे खड़े हों और सीधे बैठ जाएं। ध्यान रहे कि बैठते समय आपका हिप बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको यूट्रस प्रोलैप्स की जानकारी जल्दी मिल जाती है या इसके लक्षण समझ आने लगते हैं तो शुरुआती स्टेज में एक्सरसाइज की मदद से भी इसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आप कीगल एक्सरसाइज की भी हेल्प ले सकती हैं। इस दौरान शरीर के वजन को कंट्रोल में रखें और वजनदार सामान बिल्कुल ना उठाएं। साथ ही इस एक्सरसाइज को आप घर के किसी भी कोने में कुर्सी या बेड पर बैठकर, लेटकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज में जिन मांसपेशियों को सिकोड़ा जाता है उनका इस्तेमाल हम यूरिन पास करने के टाइम करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सबसे पहले अपने घुटनों को मोड़ें और फिर बैठ जाएं। फिर आप ध्यान लगाएं और पेल्विक मांसपेशियों को पहले टाइट करके उन्हें सिकोड़ें, जिसके लिए आप शुरुआत में 5 सेकंड के लिए इन्हें सिकोड़ें और उसके बाद इतने ही समय के लिए आप आराम करें। बाद में आप चाहें तो ये समय बढ़ा भी सकते हैं। फिर 10 से 20 बार इस एक्सरसाइज को दोहराएं। अगर आप लेटकर इस एक्सरसाइज को कर रही हैं तो लेटकर घुटनों को मोड़ लें, इसके बाद ही इसे करें। अगर खड़े होकर कर रही हैं तो पैरों को फैला लें और उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें। इसके अलावा आप अपना पोस्चर ठीक करें। आपने कई बार कई महिलाओं को देखा होगा कि उनका हिप पीछे की ओर ऊपर से उठने लगता है
और आगे से वो झुकी हुई नजर आती हैं। ये आपको बच्चेदानी वाली एरिया को कमजोर करता है। इसके अलावा जब हम हील्स पहनते हैं तो फिर से हम उसी बॉडी पोस्चर में आ जाते हैं, यानी कि हिप ऊंचा और उभरा हुआ सा दिखना और बाकी शरीर का पोस्चर आगे की ओर। ऐसे में सीधा चलने और सही तरीके से खड़ा होना सीखें। इसे चेक करने के लिए सीधे खड़े हों और अपने एक हाथ को प्राइवेट पार्ट पर आगे रखें और दूसरे को हिप पर। देखें कि आपके दोनों हाथ बराबर दूरी पर सीधे हैं या नहीं, या एक सीधा और दूसरा निकला हुआ सा है। इससे आपका पेल्विक एरिया मजबूत होता है और यूरिन से जुड़ी हुई परेशानी भी ठीक हो जाती है। वजन भी कंट्रोल में रहता है, आपका प्राइवेट पार्ट भी सही रहता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।